मखदुमपुर में जन स्वराज की सक्रियता बढ़ी। शंकर स्वरूप का जनसंपर्क तेज, पुराने कार्यकर्ताओं का मिल रहा भरपूर समर्थन। जहानाबाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मखदुमपुर सीट पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। बड़े दलों के साथ साथ जन स्वराज पार्टी भी इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। जन स्वराज के दावेदार शंकर स्वरूप मखदुमपुर से चुनाव लड़ने का दावा कर चुके हैं और अभी से ही गांव-गांव जाकर जनसंपर्क अभियान को तेज कर चुके हैं। वे लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं। क्या थी उसके ऊपर तो डिटेल कुछ है नहीं ऐसा। ये पुराने जन स्वराजी है और इनकी मेहनत और इनकी सूझबूझ से आज संगठन यहाँ तक पहुँचा है और हम लोग का प्रयास है कि हम लोग मिल के प्रशांत जी के हाथों को मजबूत करें। इसलिए आज आदरणीय प्रेम किशोर पासवान जी ने अपना समर्थन मुझे देते हुए प्रशांत किशोर जी में अपनी आस्था प्रकट की है। कितनी मजबूती मिलेगी? मजबूती, अब दो पिलर जुटते हैं तो समझते हैं मजबूती कितनी मिलती है। ये एक पिलर भी रहे हैं, मैं इनका बड़ा भाई भी, मेरे छोटे भाई भी है। तो बड़ा भाई छोटा भाई जब मिल जाता है तो रामायण जैसे युद्ध में जब जीता जा सकता है, तो ये तो मेरे छोटे भाई हैं, इसलिए इनका शामिल होना मेरी मजबूती के लिए काफ़ी अहम है। पूर्व विधायक और एक रानी कुमारी एनडीए के कैंडिडेट, उनसे आपका कैसे मुकाबला रहेगा? अरे भाई, एक तो पूर्व में रह के वर्तमान में फिर जीतने के लिए आए हैं, कुछ गलती की हो तब ना टिकट कटा होगा। और जिस तरीके से विकास की बात करते हैं माननीय सूबेदार दास जी या उनकी पार्टी के लोग, विकास के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर मखदुमपुर में गांव-गांव का अगर दौरा आप लोगों ने किया होगा तो बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ऐसे विधायक बन जाने से क्या होता है। दूसरा आपने बोला रानी कुमारी, जो रानी चौधरी, वो अभी जिला परिषद की चेयरमैन है और वो 4 साल के विगत 4 सालों से चेयरमैन है। जब उनके पास आज की डेट में विधायक से ज़्यादा पावर है, वो तरह तरह इलाकों में दे सकती हैं, लेकिन वो मखदुमपुर जहाँ से लड़ना चाहती है वहाँ पर कोई विकास नहीं किया है। इसकी क्या गारंटी है कोई विकास करेगी? अब एकदम चुनाव नजदीक है, क्या माहौल है, कहाँ अपने आप को देख रहे हैं? अब प्रेम जी के आने से किसी से टक्कर ही नहीं रहा। अभी वो दूसरे तीसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप मुआयना कीजिएगा, दूसरे और तीसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले की लड़ाई हो चुकी है। अब प्रेम किशोर पासवान जी ने भी अपना सहयोग मुझे देने के लिए कहा है, और तेजी से होगा। बड़े बड़े नेता रैली करने आ रहे हैं, चिराग पासवान आए, आईपीएससी का भी आना है। ऐसे में कितना इम्पैक्ट डाल पाएगा ये चुनाव? हमारे इम्पैक्ट चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ता है। हेलीकॉप्टर से आइए, फॉर्च्यूनर गाड़ी से घूम के चले जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज़मीनी हकीकत जो बात करेगा वो चुनाव में असल मुद्दा है। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने जो नैरेटिव सेट किया है, उस नैरेटिव पे धीरे धीरे सही पार्टियाँ आ रही हैं, धीरे धीरे आ रही हैं। एक फेज में आपने देखा है क्या स्थिति हुई है। अब दूसरे फेज में आते आते वो लोग धीरे विकास, रोजगार, पलायन बोलना शुरू किए हैं। तो कुछ तो मानिएगा ना कि हम लोग में कुछ खूबी है और हम लोग 243 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं। 243 का मतलब है कि मजबूत सरकार, एक मजबूत शासन जो जनता का सेवा कर सके और मखदुमपुर और पूरे बिहार का विकास कर सके। विकास, और जब आपने विकास की बात की, लेकिन बिहार में माना जाता है कि जातिवाद फैक्टर रहता है। आप वहाँ पर कैसे अपने आप को देखते हैं? देखिए, हर रात की कोई सुबह तो होती है और जातिवाद कोई फैक्टर रहा नहीं। अब लोग अपने अपने पेट को देख रहे हैं, अपने रोजी रोजगार को देख रहे हैं, अपनी शिक्षा को देख रहे हैं, अपनी बदहाल ज़िंदगी को देख रहे हैं। और जो पलायन करने पे मजबूर जो हमारे श्रमिक भाई लोग हैं, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार होता है, तो वो 5 पॉइंट के एजेंडे में लोग काफ़ी आकर्षित हैं और प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज पार्टी से काफ़ी उम्मीदें हैं। जन स्वराज पार्टी का मुख्य फोकस बिहार से बाहर बड़े पैमाने पर हो रहे युवाओं के पलायन को रोकना है। पार्टी का कहना है कि बिहार में उद्योग एवं बड़े प्लांट लगाकर युवाओं को राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इधर पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं जो बीते वर्षों में अन्य दलों का रुख कर चुके थे, अब फिर से जन स्वराज पार्टी में वापस लौटने लगे हैं। पूर्व सक्रिय कार्यकर्ता प्रेम किशोर पासवान ने शंकर स्वरूप को
खोलकर समर्थन का ऐलान करते हुए कहा कि बिहार में आज भी उनके गांव विकास से वंचित हैं। क्या कारण रहा अचानक आपका यहाँ समर्थन देने से और कितनी मजबूती मिलेगी आपको? यहाँ मेरी उपस्थिति आज हुई है, लेकिन मैं इसी घर का बेटा हूँ, इसी घर का लाल हूँ और आज मखदुमपुर में विकल्प का अभाव है। पूरे बिहार में तो है ही विकल्प का अभाव। हमारे सारे जनता अभी वर्तमान सरकार से या महागठबंधन से खुश नहीं है। हमारे पास विकल्प का अभाव था। जन स्वराज के आने के बाद आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो विज़न है, 5 मुद्दों पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, विशेष रूप से हम लोग परिवार लाभ कार्ड के माध्यम से हर घर में पहुँचे। सभी जनता जान रहे हैं कि हमारे पास बुनियादी समस्याओं का भी अभाव रहा है और सरकार इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया है। हम हृदय से जन स्वराज के रहे हैं और हम चाहते हैं कि बिहार और विशेष रूप से हम मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो हमारा संवेदना मखदुमपुर के वासियों से रहा है। मैं चाहता हूं कि जैसे आपने बोला पहले कि बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता हमेशा आते रहे हैं, मगर क्षेत्र में उनका प्रभाव रहा है। लेकिन बड़ा नेता आए और हमारे दलित, पिछड़ा, वंचित तक न घर का सुविधा है, न नल जल का सुविधा है, न रोजगार का है हमारे पास सुविधा। आप लोग अपनी ओर से पूरी ताकत लगा रहे हैं, तीनों सीट पे लगा रहे हैं आप लोग पूरी ताकत। एक तरफ जो और भी एनडीए से कैंडिडेट है, नीतीश कुमार की आज सभा है, दूसरी तरफ महागठबंधन से आज तेजस्वी की सभा है। आपकी प्रशांत किशोर के नहीं आने से कितना इम्पैक्ट आप पड़ेगा? इसलिए जैसे सबसे पहला जब 6 तारीख को मतदान हुआ तो उसमें आप लोगों ने ऐतिहासिक वोटिंग परसेंटेज देखा होगा। आज तक बिहार में उतना वोटिंग परसेंटेज कभी नहीं हुआ है। ये कहीं ना कहीं मैसेज है कि पूरे बिहार के जनता तक पैगाम पहुंच गया है। आदरणीय प्रशांत किशोर के ऊपर सभी जनता का आस्था है और हम लोग सभी युवा और हमारे बड़े भैया सब लोग मेहनत करके, और हम चाहेंगे कि बिहार वासियों के घर में दिवाली और छठ पूजा में उत्साह लाने का काम करेंगे और पलायन वगैरह का मुद्दा पे हम लोग बराबर बात नहीं करेंगे। आपका जो प्रश्न है, प्रशांत जी का कार्यक्रम लगा है, तो समझे ना, ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम नहीं है। वो सबसे बड़ी बात है कि वो हेलीकॉप्टर यात्रा नहीं कर रहे हैं, हवाई जहाज से, चार्टर प्लेन से नहीं चल रहे हैं। मखदुमपुर के गांधी मैदान में जब प्रशांत किशोर जी आए थे, वो मखदुमपुर के मैदान में ऐतिहासिक भीड़ था। तो मखदुमपुर का जनता अंदर दिल से प्रशांत किशोर जी को समझ करके, और इस बार 11 तारीख को होने वाला जो मतदान है, पूर्ण सहयोग और काफ़ी अच्छे वोटों से हमारे बड़े भैया शंकर स्वरूप पासवान जी जीतने का काम करेंगे। सबसे पहले जो रोजगार का मुद्दा था, प्रशांत जी ने रोजगार का मुद्दा को मेन फोकस किया। अभी देख रहे हैं कि सभी पार्टियां कहीं ना कहीं रोजगार के मुद्दे को बुला रही हैं। तो क्या लग रहा है, वो अलग कर रहे हैं या फिर आप लोगों का कुछ कॉपी वगैरह? आपका कहना बिल्कुल सही है। हम ये बता रहे हैं कि पहले मुद्दों की राजनीति नहीं होती थी बिहार में। अभी जो है वो क्या बुनियादी समस्या है, क्या मुद्दा है, इस बात को लाने वाले आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं। और सभी पार्टियां एक दूसरे जो भी लगे हुए हैं, सब हमारे जन स्वराज के ही घोषणा पत्र को कॉपी करने में लगे हुए हैं। आप लोग भी बराबर देख रहे होंगे कि इतने दिन तक रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं था, लेकिन प्रशांत जी के आने के बाद लोग रोजगार, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात करना शुरू किए हैं। हम लोग नौजवान साथी हैं, हमेशा संवेदना रहता है। हम लोग बिहारवासी हैं। बिहारी बोलकर बाहर गाली दिया जाता है। हमारी पार्टी नई पार्टी है, लेकिन इस तरह से मजबूती से 243 पे चुनाव लड़े हैं। और आप लोग को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि आगामी 14 नवंबर को हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। आप जीत के आगे तो पहला प्राथमिकता क्या रहेगा मखदुमपुर वासियों का? मखदुमपुर वासियों के ऊपर जो हमारा पहला प्राथमिकता है कि सबसे पहले हमारे बीच में एक पर्यटक स्थल है, बराबर का जो पर्यटक स्थल है, इसमें हम लोग चाहेंगे कि रिंग रोड बना करके और इस पर्यटक स्थल का काफ़ी उत्थान करें और यहाँ पर लोगों को पर्यटन का क्षेत्र जो देखने को मिले, और इससे हमारा जो बिहार का राजस्व है वो भी बढ़ेगा। दूसरा, हम लोग जो मुद्दा यहाँ से लेके चले हैं कि यहाँ से बहुत सारे लोग जो नौजवान हैं वो पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं। उनके लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्र बनाएंगे। हर पंचायत में 5-5 मॉडल स्कूल बनाएंगे, ताकि जो शिक्षा की व्यवस्था है और ट्रेनिंग अच्छा मिलेगा तो लोगों को रोज़गार भी यहीं पे मिल जाएगा। मेरा नाम प्रेम किशोर पासवान, मैं विगत जन स्वराज का ही साथी रहा हूँ। नॉमिनेशन मैंने भारतीय लोक चेतना पार्टी से किया था, जो कि एक तरीके से कहिए कि हम सर के नीति सिद्धांत में बने रहे हैं, लेकिन कुछ सम्मान की बात आती है इस वजह से। लेकिन मैं पुनः आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये मेरा घर है। घर का बेटा भी सुबह नाराज़ होके जाता है, शाम को घर आ जाता है।
उन्होंने कहा, बिहार में अभी भी गरीबों के पास पक्का मकान और शुद्ध पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ रही है। अगर हमारी सरकार बनी तो हर गरीब को छत, उनके घर में शुद्ध पानी और नौजवानों को बिहार में ही रोजगार उपलब्ध कराना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। पासवान ने दावा किया कि जन स्वराज पार्टी इस बार पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जनता बदलाव की मूड में दिखाई दे रही है। मखदुमपुर में तेज हो रहा जनसंपर्क और पुराने कार्यकर्ताओं की वापसी से जन स्वराज पार्टी की सक्रियता चुनावी चर्चा का केंद्र बन गई है।